गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई एडवांस 2024 के पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें एक इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो इसे मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से कंपेयर करता हूँ, इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू 2 आएगी। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो ये कुछ हमारा इस तरह का बनेगा। तो इसका ये वाला जो वर्टेक्स है वो मेरा 3, 0 होगा और ये वाला वर्टेक्स मेरा 0, 2 हो जाएगा। आगे हमें बोला है कि लेट एस बी ए पॉइंट पी, क्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन से हमें पता लगता है कि ये जो पॉइंट है मेरा एस, ये आउटसाइड द इलिप्स है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये मेरा एस हो गया पी, क्यू। आगे बोला है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द इलिप्स ऑफ विच वन मीट्स द इलिप्स एट द वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो एक तो मेरा यहां पर मैं मीट करता है, ठीक है, यहां पर मीट करता है, और दूसरा जो है द अदर मीट्स द इलिप्स एट द पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो टी कहाँ, कहीं यहां पर होगा, उसको मीट करता है। तो मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं दोनों। तो एक तो ज्वाइन करा रही है मेरी इस एंड पॉइंट से माइनर एक्सिस के, तो ये कुछ इस तरह की होगी। एंड जो दूसरी है वो टेंजेंट है मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर से, तो कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, ये मीट करती है टी पॉइंट पर और ये मीट पॉइंट करती है 0, 2 पर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एस से एक टेंजेंट जो है वो मेरी मीट कर रही है इस पॉइंट 0, 2 पर, जो कि पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि 2 है, वही इस पॉइंट एस का वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहां से मेरी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में बोला है कि आर बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विद द पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये आर है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 3, 0 है। एंड ओ इज द सेंटर, ये मेरा सेंटर हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 0, 0 है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है मेरा ओ आर टी, ओ आर एंड टी, इसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, ठीक है, 3/2। तो ओ आर का जो बेस होगा वो मेरा 3 हो जाएगा और हाइट क्या होगी, ये वाली होगी। तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये है मेरा हाफ इंटू बेस तो हो गया 3 एंड हाइट हो गई मेरी, ये पॉइंट को अगर मैं क्यू ले लूँ तो क्यू टी हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3/2। तो यहाँ से मैं क्यू टी बता सकता हूँ, तो क्यू टी की वैल्यू आ गई 1। तो ये तो लेंथ है, बट अगर बात करें, अगर ये 1 है तो इस टी पॉइंट का हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, जो कि क्या होगा -1, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये जो टी पॉइंट है ये मेरा एलिप्स के ऊपर भी होगा, तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो उसका अगर y कोऑर्डिनेट -1 है तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे। तो मैं एलिप्स के अंदर x² 9 प्लस y² 4 इक्वल्स टू 1 के अंदर y कोऑर्डिनेट -1 पुट करता हूँ, तो ये मुझे देगा x² 9 प्लस -1 होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। और यहाँ से सोल्व करने के बाद x² 9 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 - 1/4, दैट इज 3/4। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ x² इक्वल्स टू होगा 27/4, और आगे जाके x इक्वल्स टू हो जाएगा ±3√3/2। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट का वो मेरा पॉजिटिव होता है। तो इस t पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3√3/2। तो मेरे पास t पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3√3/2, -1। ठीक है,
इसे मैं आगे सॉल्व करता हूँ। पीछे हमने टी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे 3√3/2, ठीक है। अब हम टी पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे ताकि हम उसे एस से पास करा सकें और पी की वैल्यू निकाल पाए। तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए इलिप्स का इक्वेशन लिख लेता हूँ। x²/9 + y²/4 इक्वल्स टू 1। तो हमें मालूम है टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो पॉइंट मेरा है 3√3/2, तो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा x इंटू 3√3/2 प्लस y इंटू -1/4 इक्वल्स टू 1। आगे ये बन जाएगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो ये बनेगा x इंटू √3/3 एंड 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 बनेगा, प्लस माइनस y/4 इक्वल्स टू 1। अब ये वाली जो टेंजेंट है मेरी, ये कहाँ से पास करेगी? ये S से भी पास करेगी, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे p, 2 आ गए हैं, क्योंकि q की वैल्यू मेरी 2 हो गई है। तो मैं ये वैल्यूज़ इस लाइन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा p√3/6 माइनस 2/4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 2 से ये 1 टाइम एंड 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा p√3/6 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, जो कि मेरा बन जाएगा 3/2। तो ये p√3/6 इक्वल्स टू बन जाएगा 3/2। तो इसे मैं कैंसिल कर लेता हूँ 3 टाइम एंड √3 को भी कैंसिल कर लेता हूँ √3 टाइम। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल्स टू आ जाएगा 3√3। तो हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई है एंड q की वैल्यू भी आ गई है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।